जोन पे पहुँचे? अभी डंपिंग जोन पे आया हूँ। पूरे राष्ट्र का, और पूरी राष्ट्र का नहीं, समूचे विश्व में रहने वाले हिंदुओं का एक पवित्र स्थान जिसको हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, और ब्रह्म सरोवर जिसको हम हिंदू आस्था के एक पवित्र धरोहर के तौर पर मानते हैं, उसके आज मैं निकट में आया हूँ। मुझे मेरे साथियों ने अवगत कराया। मैं प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी को कहूँगा कि थोड़ी सी नींद में आंखें खोलो, प्रदेश की असलियत को जानो और दुनिया को बहकाने का काम दिन रात बंद करो। बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि ये रोज़ ढिंडोरा पीटते हो हिंदुत्व, सनातन, सनातनी, ये अपने इस झूठ फरेब से आज मैं इनका पर्दा उठाना चाहता हूँ जनता के सामने। ये अगर कैमरा घुमाओगे, ब्रह्म सरोवर की जड़ में है हम। ये ब्रह्म सरोवर का पवित्र स्थान है जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। पीछे यूनिवर्सिटी है, इधर सिख धर्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक पवित्र धरोहर गुरुद्वारा है, चारों तरफ धर्मशालाएं हैं, LNJP हॉस्पिटल है। मतलब पूरे के पूरे एक रिलीजियस, जिसका एक ऑस्पिशियस वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कि ऐसे पवित्र स्थान के बिल्कुल मूल केंद्र में डंपिंग यार्ड, यानी कूड़े का, करकच का ये डंपिंग यार्ड, सारा वेस्ट, पूरे इलाके का वेस्ट जो है ला करके उसकी जड़ में फेंका जा रहा है। एक तरफ जिसकी डुबकी लगाकर अपने आप को हम पवित्र मानते हैं और आस्था का जो है एक वो मानते हैं, और दूसरी तरफ उसकी जड़ के अंदर ये कंट्रास्ट है, ये रिफ्लेक्शन है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के फेलियर पर। ये वो लोग हैं जो आरोप लगाते थे कांग्रेस पर CWG के अंदर कि आपने जब कॉमनवेल्थ गेम्स कराए तो उसको छुपा लेते थे, वो जो है ना पर्दा लगा देते थे। अभी मैं आ रहा हूँ, यहाँ के प्रशासन को पता चला तो इसका गेट भी इन लोगों ने बंद कर करके हरे रंग का पर्दा लगा दिया कि अंदर ना दिखे। मगर छुपाई ये चीज़ें मुख्यमंत्री जी, नायब सिंह सैनी जी, आपके गृह क्षेत्र में छुप नहीं सकती। मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हाल है। डंपिंग यार्ड कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहर के बीच में मुझे आप दिखा दो, एक एग्जाम्पल दिखा दो। डंपिंग यार्ड 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर होते हैं रेगुलेशन के हिसाब से। यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू, सनातन, सनातनी, ये तमाम चीज़ें ढोंग हैं। ये तमाम चीज़ें, ये जो नारा देते हैं कटोगे तो बटोगे, ये तो काटते भी हैं और बांटते भी हैं, और फिर मरहम नहीं नमक छिड़कते हैं। ये नमक छिड़क रखा है हमारी आस्था पर। तो हिंदुओं, जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको भी कहूँगा जागो। ये आपकी भाजपा है, आज से पहले नहीं था ये अब क्यों बन गया, भाजपा की सरकार में क्यों बन गया। जागो, उठो और इन लोगों की असलियत को पहचानो, इनको बेनकाब करो, तब पता चलेगा कि असलियत क्या है। तो युवा जोड़ो अभियान चला रखा है, इसमें क्या रिस्पांस चल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस। आप देख रहे हो कि रात को कल मैं 12:30 बजे आखिरी प्रोग्राम करके आया हूँ, और आज भी जो जोश, जो उत्साह, मतलब चारों तरफ एक नई उमंग है, नया जोश है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भविष्य में जननायक जनता पार्टी को इस युवा जोड़ो अभियान के तहत मिलेंगे। लाखों करोड़ों युवा प्रदेश के चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रख के इस मुख्य धारा से जुड़े। कांग्रेस पार्टी के अभी तक कोई जिलाध्यक्ष नहीं नियुक्त किया। राहुल गांधी खुद आगे। एक तलवार की म्यान, उसमें 5-7 तलवार डाल दोगे। पहले तो कहावत थी भी एक में 2 नहीं डल सकती। राहुल गांधी की कोशिश है कि ये सारी तलवार डाल दे, तो सोचो उस म्यान का क्या होगा। तो कुरुक्षेत्र में भी कई गाँवों में दौरा, कुरुक्षेत्र का अभी घरासरी गांव का कर करके आए हैं, और अभी शहर के हैं, इसके बाद 3 और हलकों के हैं। आज पूरा कुरुक्षेत्र कवर करेंगे। सीटी का पेपर था, फॉर्म भरने के नाम पर करोड़ों रुपए का सारी ठगी ठोरी इन लोगों ने कर ली, और ये जो है ना पाखंड करते हैं कि हमने बस सुविधा। अरे बस का हमने अचार डालना है? बस तो लोग गाँव में संगठित होकर के लोगों ने किराए पर साधन कर करके भी जाके पेपर दिए हैं। ये लोग अपना झूठी वाहवाही, मैं बता तो रहा हूँ, ये रियलिटी है। अगर ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर जो देश के सारे संत इकट्ठे होते हैं, तब ये बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, देश के राष्ट्रपति को बुलाते हैं और चीज़ें करते हैं, उसकी जड़ है ये। पीछे अगर कैमरा घुमाओगे तो ये जड़ है, और ये इनकी सच्चाई है। जितना पैसा भविष्य में चाचा भतीजा इकट्ठा होने की कोई ऐसा है कि मैं इस पर कहने के मेरी कैपेसिटी से बड़ी बात है ये, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं सकारात्मक सोच का आदमी हूँ, और सकारात्मक सोच सही दिशा में सोचती है। सर क्या मानते हैं जितना पैसा इकट्ठा हुआ है नौकरियां मिल पाएंगी? ये
ऐसा है कि ये सब चीज़ें लूटते हैं। सड़क पर पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, बिजली की दरें बढ़ा दी, सीईटी के पेपर में लूट लो, एक्साइज का रेवेन्यू जो सुस्त हो गया, दुष्यंत जी ने 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंचाया था, इस बारी वो कम हो गया, ठेके इनके बिके नहीं। मुख्यमंत्री को आपके ज़िले में बैठ के ठेके बिकवाने पड़े, कभी सुना है क्या? मुख्यमंत्री बैठे और ठेकेदारों को बुलाए, पुलिस वालों को बुलाए, भाई ठेके ले लो हमारे। कभी अभय चौटाला जी कहते हैं 29 के सीएम होंगे। ऐसा है कि सबको अधिकार है कहने का, वो कहते हैं। भाई साहब, कुरुक्षेत्र में एक बड़ी समस्या है, पशु आवारा पशुओं की काफी मौतें भी हो गई थी और गाड़ियां तोड़ देते, एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत पूरे प्रदेश का ये आज हाल है और पूरे प्रदेश का चिंता का विषय। सीएम सिटी होते हुए भी यहाँ कहाँ की सीएम सिटी में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बुरा हाल हरियाणा का हमने देखा ही नहीं और ऐसा डमी सीएम हमने हरियाणा में देखा ही नहीं। अब वो कल परसों मेरे से नाराज हो गए, कहने लगे मैं डमी नहीं हूँ, 47 विधायक जिता के लाया हूँ। अरे मुख्यमंत्री जी, क्यों झूठ बोलते हो? पीछे जब अपने दम पे घरवाली को चुनाव लड़ाया था जिला परिषद का, कितने एक वोट आए थे? एकदम मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी के नाम पे जीत के आए हो आप, नहीं तो कोई लीडरशिप थोड़ी है इनमें। प्रदेश में इनको कोई नेता नहीं मानता, अच्छे आदमी हैं वो, मैं उनका आदर करता हूँ, मगर एक अच्छा आदमी होना और एक अच्छा शासक होने में दिन और रात का डबल एजी लगाया था बराला का लड़का, उसको हटा नहीं। देखो, वो बराला के लड़के का कोई दोष नहीं है, अगर उसने कोई गलत किया उसका कोर्ट में मैटर चल रहा है। हम हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ दें, बिल्कुल गलत। बराला साहब के लड़का अगर पढ़ाई लिखाई करेगा और उसकी योग्यता के अनुसार अगर वो उसको कहीं डबल एजी लगाया तो उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ना मेरे होना चाहिए। अब हर चीज़ किसान का, कहीं भी कोई बेटा हो वो किसी पद पे बैठ जाए, ये सारे के सारे उतारने के आ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बराला का बेटा मतलब अगर किसान का कोई अगर किसी भी पार्टी में है तो ये कोई बात थोड़ी है। हम हर चीज़ का विरोध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराला के बेटे को भी अधिकार है डबल एजी बनने का, एजी बनने का, अपनी उस फील्ड में आगे बढ़ने का। कोर्ट फैसला करे अगर उसने कुछ गलत किया है। ठीक है।